हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 7 का भूगोल बुक से चर्चा करने जा रहे हैं। पाठ 4 में है वायुमंडल एवं इसका संघटन। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। वायुमंडल एवं इसका संघटन। वायुमंडल का परिभाषा इसमें दिया हुआ है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा, अतः पृथ्वी के चारों तरफ स्थित वायु का घेरा जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसे जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज्यादा है। वायुमंडल की सघनता क्या है? ज्यादा है। सीमा, सुरेश, राधा एवं रमेश मैदान में खेल रहे हैं। सीमा, सुरेश, राधा एवं रमेश मैदान में खेल रहे थे। ये सब विद्यार्थी कहाँ खेल रहे थे? मैदान में खेल रहे थे। अचानक सुरेश ने कहा, राधा तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर तक बंद रख सकती हो? क्या कहा? कि तुम अपनी नाक और मुंह कितने देर तक बंद रख सकती हो? कौन बोल रहा है? सुरेश नाम का एक लड़का। कि राधा तुम कितना देर तक अपना नाक बंद रख सकती है? ठीक। राधा ने कहा, मैं अभी ऐसा करके देखती हूँ। राधा नाम की एक लड़की थी, उसने क्या बोली? कि मैं अभी ऐसा करके देखती हूँ कि कितना देर तक रख सकते हैं। राधा ने अपनी नाक और मुंह हाथों से बंद किया। राधा ने अपनी नाक और मुंह क्या किया? अपने हाथों से बंद किया। लेकिन कुछ ही सेकेंड में उसने हाथ हटा लिए, क्योंकि उसे बेचैनी होने लगी थी। राधा कोशिश की नाक मुंह बंद करने का, लेकिन कर पाई क्या? नहीं कर पाई। क्योंकि क्या हुआ? नाक अगर आप अपना दबा दीजिएगा तो क्या रख पाइएगा? दबा के रख पाइएगा नाक? क्योंकि वायु का जैसे वहाँ जाना बंद हो जाता है। नाक आप दाब दीजिएगा तो क्या होगा? आपको घुटन महसूस होने लगेगा। क्या महसूस होगा? घुटन महसूस होगा और आप नहीं रह पाइएगा, बेचैनी होने लगी। बारी बारी से सबने ऐसा किया, परंतु कुछ ही सेकेंड में सबकी सांस टूट जा रही थी। नाक दबा देने के बाद क्या होता है? घुटन महसूस होता है, मैंने बेचैनी महसूस होने लगता है अब नहीं बच पाएंगे। क्या? बेचैनी महसूस होने लगता है। रमेश ने पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है? सीमा ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सांस लेने के लिए वायु हवा आवश्यक है। सांस लेने के लिए हवा क्या है? आवश्यक है, जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करती है। नाक के ही रास्ते से हवा क्या होता है? हमारे शरीर में प्रवेश करती है। हमारे शरीर में प्रवेश करती है, जो नाक बंद होने पर शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। राधा ने कहा, क्या हवा सभी जगह है? हवा सभी जगह है क्या? हाँ, हवा सभी जगह है। हवा क्या है? सभी जगह है। राधा ने बताया, मेरी दीदी जब ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गई थी तो उन्होंने बताया था कि ऊपर पहुंचने पर सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। राधा की दीदी जब घूमने गई थी पहाड़ पर, तो जब सबसे ऊंचाई पर वो पहुंच गई तो क्या हुआ? उसको सांस लेने में क्या होने लगा? दिक्कत होने लगा। जितना ऊंचाई पर जाओगे हवा उतना कम मिलेगा। क्या होगा? जितना ऊंचाई पर जाइएगा हवा उतना कम हवा मिलने लगेगा। अब देखिए यहाँ परावर्तित किरणें, यहाँ चित्र में दिया हुआ है ना 4.1, सूर्य की किरणों का परावर्तन। देखिए यहाँ से तिरछा निकला है ना, परावर्तित किरण यहाँ। और क्या हो रहा है? यहाँ देखिए सूर्य का रोशनी यहाँ आ रहा है ना पृथ्वी पर। ये पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। यहाँ से देखिए विचलित होकर के परावर्तित किरणें किसको कहते हैं? शीशा रहेगा और आप टॉर्च ले लीजिएगा, मारिएगा शीशा पर, क्या होगा? वहां से विचलित होकर के रोशनी फिर इधर आ जाएगा। आता है ना? मतलब घर में देखिएगा, शीशा में मारिएगा टॉर्च और वहां शीशा से विचलित होकर उसका रोशनी फिर दीवार में आ जाएगा। आता है ना? उसी को कहते हैं परावर्तित। देखिए परावर्तित किरणें यहाँ से फिर टकरा करके यहाँ आ रहा है ना, परावर्तित हो रहा है। ठीक।
सुरेश ने पूछा भला ऐसा क्या क्यों हुआ। सुरेश ने क्या हुआ पूछा, भला ऐसा क्यों हुआ। सीमा ने कहा क्योंकि धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सीमा ने क्या कहा, धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। दीदी बता रही थी कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या होता है, घूमती है, तो वायुमंडल भी घूमता है। ठीक, तो जान गए कि पृथ्वी भी घूमती है तो वायुमंडल भी घूमता है। अब यहाँ देखिए इसमें कुछ लिखा हुआ, क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल छन्नापत्र का कार्य करता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छानकर पृथ्वी पर भेजता है। क्या करता है, वायुमंडल छन्नापत्र का कार्य करता है। यह पृथ्वी सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को छानकर कहाँ भेजता है, पृथ्वी पर।